नमस्कार मित्रों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमावतार छापोला और आज हम जीके की क्लास के दौरान आप देख पा रहे होंगे राजस्थान में जो जिलेवार नदियों का विभाजन है, कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी नदियां बहती है। सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि निम्न में से कौन सी नदी कौन से जिले में बहती है, कौन सी नदी कौन से जिले में नहीं बहती है। उन्हीं को लेकर इस एक ही क्लास में राजस्थान के 33 जिले और कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी नदियों का भाव क्षेत्र है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में एक तरीके से जिलेवार नदियों का या नदियों की जो अवस्थिति है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए मित्रों, अजमेर जिला एक तरीके से हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय उपनाम से राजस्थान के मक्का के नाम से जाने जाने वाले अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियां बहती है। सबसे पहले लूनी नदी, और लूनी नदी का एक तरीके से उद्गम भी अजमेर के नागपाड़ से होता है, अजमेर के नागपाड़ से होता है। तो अजमेर में लूनी नदी, बनास, खारी, डाई, बांडी और सागरमती। सागरमती एक तरीके से लूनी का ही प्राइमरी नाम है, प्राथमिक नाम है। एक तरीके से इन नदियों को लेकर आपको ध्यान में रखना है। लूनी, बनास, खारी, डाई, बांडी और सागरमती, ये सारी नदियां अजमेर जिले में बहती है। और आगे देखिए अलवर, अलवर जिले में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो रूपारेल, साबी, गौर, सोटा, काली चूहड़। कौन कौन सी है? रूपारेल, साबी, गौर, सोटा और काली चूहड़। ये जो नदियां हैं वो हमारे अलवर जिले में बहने वाली नदियां हैं। आगे देखिए मित्रों, बाड़मेर, बाड़मेर में लूनी नदी, सूकड़ी नदी, सागी और जवाई। लूनी, सूकड़ी, सागी और जवाई। अब एक तरीके से लूनी नदी अजमेर के नागपाड़ से निकलने के बाद अपने भाव क्षेत्र में बहते हुए जब बालोतरा बाड़मेर तक पहुंचती है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इस नदी का जो जल है वो मित्रों खारा हो जाता है। इसीलिए लूनी नदी को मीठी और खारी उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी नदी अजमेर में भी बहती है, साथ साथ बाड़मेर में भी बहती है। आगे देखिए, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले में बहने वाली नदियां माही, और माही एक तरीके से राजस्थान में जो माही नदी का प्रवेश है वो भी खांडूग्राम बांसवाड़ा से ही होता है। हालांकि माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम जो ये प्रवेश करती है वो हमारे बांसवाड़ा में करती है, क्योंकि एक तरीके से दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी है माही, जो कि सबसे पहले हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडूग्राम में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। माही के साथ साथ अन्नास, चाप, हरण, ईरू और चेनी, इन सभी नदियों को हम ध्यान में रखेंगे। ये सारी नदियां हैं वो बांसवाड़ा जिले में बहती है। माही, अनास, चाप, हरण, ईरू और चेनी। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में बहने वाली नदियों में बनास, बेडच, कोठारी, मेज, मेनाल, चंद्रभागा, खारी, मानसी। बनास नदी एक तरीके से हमारे राजस्थान में आंतरिक आधार पर बहने वाली आंतरिक भाव क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है मित्रों। और वैसे राजस्थान में नित्यवाही 12 मासी बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है वो है चंबल।
जो राजस्थान में लगभग 135 किलोमीटर लंबाई के साथ बहती है। और भीलवाड़ा में बनास, मेडच, कोठारी, मेज, मेनाल, चंद्रभागा, खारी, मानसी, ये नदियां हमारे भीलवाड़ा जिले में बहती है। भरतपुर में बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, रूपारेल और गंभीर अलग है, गंभीरी अलग है। ये दो अलग अलग नदियां हैं मित्रों। तो भरतपुर में बहने वाली गंभीर है, न कि गंभीरी, रूपारेल और बाणगंगा। बूंदी में चंबल, मेच, कुराल, घोड़ा पछाड़, मांगली। बूंदी जिले में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल, मेच, कुराल, घोड़ा पछाड़ और मांगली। बारा जिले में बहने वाली नदियों में पार्वती, कालीसिंध, परवन, कूल और नेवज। बारा जिले में पार्वती, कालीसिंध, परवन को लेकर आप ध्यान में रखिए। परवन नदी पर बारा जिले में बहुत सारे बांध और बहुत सारी परियोजनाएं जो संचालित हो रही है वो परवन पर ही हो रही है। तो बारा की जो मुख्य नदी है वो परवन नदी है। इसके साथ साथ पार्वती, कालीसिंध, कूल और नेवज नदियां भी राजस्थान के बारा जिले में बहती है। आगे देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ जिले में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? बनास, बेड़च, चंबल, गंभीरी। और अभी मैंने आपको जो गंभीर बताया था और ये है गंभीरी। तो गंभीरी नदी है वो चित्तौड़गढ़ में बहती है, न कि गंभीर। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी, वागन, बामनी, कई बार इसका नाम ब्राह्मणी भी आता है, ब्राह्मणी, वारदा, गुजरी, गुंजली। तो चित्तौड़गढ़ में बहने वाली नदियां कौन कौन सी होगी? बनास, बेड़च, चंबल, गंभीरी, वागन, बामनी, वारदा, गुजरी, गुंजली। इसके अलावा डूंगरपुर में माही, सोम, वेत्रक, सोनी, जाखम, मोरेल। डूंगरपुर में बहने वाली नदियां माही, सोम, जो कि विशेष तौर से महत्वपूर्ण नदियां हैं, वेत्रक, सोनी, जाखम और मोरेल नदियां जो बहती है वो हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बहती है। धौलपुर में बहने वाली नदियों में चंबल, आपको पता है कि राजस्थान में चंबल का प्रवेश हालांकि चौरासीगढ़ और हमारे चित्तौड़गढ़ से होता है, लेकिन चंबल एक तरीके से राजस्थान की पूर्वी सीमा के साथ साथ बहती हुई धौलपुर तक चलती है और धौलपुर से निकलने के बाद एक तरीके से इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो धौलपुर की मुख्य नदी है चंबल, गंभीर, इसके अलावा पार्वती और उटंगन। तो धौलपुर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी होगी? चंबल, गंभीर, पार्वती, उटंगन। दौसा जिले को लेकर बाणगंगा और मोरेल दो नदियों का नाम आप ध्यान में रखें। टोंक में जो बहने वाली नदी है वो है बनास, खारी और मासी। बनास, खारी और मासी जो नदियां बहती है वो हमारे राजस्थान के टोंक जिले में बहती है। आगे देखिए मित्रों, राजसमंद जिले में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो राजसमंद में बनास, कोठारी, खारी, चंद्रभागा, गोमती। ये गोमती नदी पहले से आ गई है। तो राजसमंद में बनास, कोठारी, खारी, चंद्रभागा और गोमती नदियां। तो राजसमंद को लेकर आपको बनास, कोठारी, खारी, चंद्रभागा और गोमती नदियों को ध्यान में रखना है। गंगानगर, और गंगानगर में विशेषता है घग्गर नदी। अब घग्गर नदी भी गंगानगर में मित्रों उसी समय पहुंच पाती है जब इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, या कई बार क्या होता है कि पानी की अधिकता की वजह से जब बाढ़ की स्थिति बन जाती है, या इसमें वर्षा काल के दौरान अगर अधिक जल आ जाता है तो ही ये गंगानगर तक पहुंच पाती है। अदरवाइज विशेष तौर से जो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में विशेष तौर से बहती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ में माही, जाखम, एरू। अब दक्षिण राजस्थान के जो
एक तरीके से आदिवासी जिले हैं जिनमें विशेष तौर से आप ध्यान में रखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इन जिलों में एक तरीके से माही जाखम तीनों जिलों में बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ को लेकर आप इरू का ध्यान में रखेंगे। जयपुर में बाणगंगा, साबी, मेंथा, बांडी, मासी, ढूंढ और रतन गंगा। और ढूंढ नदी की वजह से ही, ढूंढ नदी का भाव क्षेत्र हो जाने की वजह से ही जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को हम ढूंढाड़ के नाम से पुकारते हैं। तो जयपुर में बहने वाली नदियों में बाणगंगा, साबी, मेंथा, बांडी, मासी, ढूंढ और रतनगंगा, इन नदियों को आप ध्यान में रखिए। जोधपुर में लूनी और जोजड़ी, जोधपुर में बहने वाली नदियों में है लूनी और जोजड़ी, इन दो नदियों को आप ध्यान में रखिए विशेष तौर से। जालोर जिले में बहने वाली नदियां, जालोर में लूनी, खारी, सुकड़ी, सुकेल, जवाई और सागी। जालोर जिले में बहने वाली नदियों में लूनी, खारी, सुकड़ी, सुकेल, जवाई और सागी नदियां जो बहती है वो राजस्थान के जालोर जिले में बहती है। जैसलमेर में काकनी नदी, या कई बार इसका नाम काकने नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एकमात्र काकनी नदी है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में बहती है। झुंझुनू में कांतली, और कांतली नदी के किनारे ही सीकर में एक तरीके से घृणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। और कांतली नदी का जो भाव क्षेत्र है मित्रों, वो एक तरीके से सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में तोरावाटी नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, झुंझुनू और सीकर दोनों में भाव क्षेत्र है कांतली नदी का। झालावाड़ में कालीसिंध, आहू, परवन, नेवज और चाचर, छोटी कालीसिंध, काली खाड़ और चौली। इसके साथ साथ देखिए दोबारा, झालावाड़ में बहने वाली कालीसिंध, आहू, परवन, नेवज, चाचरनी, छोटी कालीसिंध, काली खाड़, चौली और किलोर, ये जो प्रमुख नदियां हैं वो झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं, जिसमें विशेष तौर से आप छोटी कालीसिंध, आहू, परवन, नेवज और काली खाड़ और किलोर नदियों का नाम ध्यान में रखिए, जो कि प्रमुखतः झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं। ये देखिए मित्रों, कोटा जो संभाग है, एक तरीके से राजस्थान में सर्वाधिक अगर नदियां बहती है तो वो कोटा संभाग में बहती है। और इस वजह से राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता रखने वाला अगर कोई संभाग है वो भी कोटा है। और सर्वाधिक जो नदियां हैं वो हमारे कोटा संभाग में ही बहती है। लेकिन कोटा जिला में देखिए, चंबल एक तरीके से कोटा जिले को दो भागों में बांटने वाली अगर कोई नदी है तो वो चंबल है। और इसी चंबल नदी पर कोटा में एक तरीके से झूलता हुआ ब्रिज यानी हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। पार्वती, कालीसिंध, परवन, आहू, आलनिया और मेज। तो कोटा जिले को लेकर हम चंबल, पार्वती, कालीसिंध, परवन, आहू, आलनिया और मेज नदियों को ध्यान में रखेंगे। करौली जिले में बहने वाली नदियां चंबल, गंभीर, कालीशील, भद्रावती और उट्टंगन। तो करौली जिले में चंबल, गंभीर, कालीशील, भद्रावती और उट्टंगन नदियां। नागौर में लूनी, मेंथा और जोजड़ी। प्रमुखता इन तीन नदियों का आप ध्यान में रखिए। लूनी, मेंथा और जोजड़ी है वो राजस्थान के नागौर जिले में बहने वाली नदियां हैं। पाली में लूनी, सुकड़ी, जवाई, बांडी, लीलड़ी। एक तरीके से सुकड़ी, लीलड़ी, जवाई, बांडी, ये जो नदियां हैं वो एक तरीके से लूनी की प्रमुखतः सहायक नदियां हैं। जो एक तरीके से जो लूनी नदी है उसको हम पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ इसकी जो ये सहायक नदियां हैं वो भी इन जिलों के भाव क्षेत्र में आती है।
तो पाली को लेकर लूनी, सुखड़ी, जवाई, बांडी, लीलड़ी, इन नदियों का आप नाम ध्यान में रखिए। सीकर, सीकर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कांतली एक तरीके से सीकर और झुंझुनू की जो प्रमुख नदी है वो कांतली है। इसके अलावा दोहन, कृष्णावती और कसावती नामक ये छोटी छोटी नदियां हैं जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर एक तरीके से सीकर जिले में बहती है। इसके अलावा रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ एक तरीके से उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। और मेंथा साहिबी ये प्रमुख जो नदियां हैं वो हमारे राजस्थान के सीकर जिले में बहती है। ये देखिए दोस्तों सिरोही। अब सिरोही एक तरीके से अरावली पर्वतमाला का अगर सबसे कोई उच्चतम बिंदु है माउंट आबू, वो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले में है, जिसकी जो ऊंचाई है माउंट आबू की वो 1722 मीटर आप ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी बनास सिरोही में बहती है। सुकड़ी, खारी, कृष्णावती, कपालगंगा, सिप्पू, सुकली और धरबोत, ये जो प्रमुख नदियां हैं वो सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहती है। पश्चिमी बनास, सुकड़ी, खारी, कृष्णावती, कपालगंगा, सिप्पू, सुकली और धरबोत। इसके साथ साथ उदयपुर में सोम, जाखम, बेड़च, साबरमती, मानसी, वाकल, गोमती और सेई। सोम, जाखम, बेड़च, साबरमती, मानसी, वाकल, गोमती और सेई जो ये नदियां बहती है वो हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में बहती है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गंभीर और मोरेल। बनास, चंबल, गंभीर, मोरेल। हनुमानगढ़ को लेकर मैंने आपको पहले बता दिया, हनुमानगढ़ की मुख्य जो नदी है वो गगर है। और मैंने आपको बताया कि इसमें जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका कुछ जल गंगानगर तक, और अगर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो राजस्थान से निकलने के बाद पाकिस्तान में भी गगर नदी का जल पहुंच पाता है और टबास तक। इसके अलावा राजस्थान के मात्र दो जिले ऐसे हैं मित्रों जहां पर कोई भी नदी नहीं गुजरती या कोई भी नदी नहीं बहती। तो राज्य में बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहां से कोई भी नदी नहीं गुजरती, और यहां पर एक तरीके से जलापूर्ति करने के उद्देश्य से हमारे पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में इंदिरा गांधी जो नहर है उस नहर से बीकानेर को पेयजल, और सावा लिफ्ट नहर है उससे एक तरीके से चूरू जिले को पेयजल और सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसके अलावा इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने मित्रों एक तरीके से राजस्थान में जो प्रमुख बांध और परियोजनाएं हैं उनको लेकर क्लास ली थी, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान के समस्त जिलों में संचालित परियोजनाएं और बांध के बारे में चर्चा की। और इस क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं और जिलों के अनुसार उनकी अवस्थिति को जानने की कोशिश की। तो ये छोटी सी क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की समस्त नदियों को देखा। और आप उत्साह एकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले नवीन जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन जरूर मिले। धन्यवाद।